आपके सवाल में दिया हुआ है कि एक रेसिंग कार का एक समांतरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, इसका मतलब गति इसका प्रारंभ नहीं, इसका मतलब प्रारंभिक दूरी कितनी है, 0 दिया है प्रारंभिक वेग u = 0। त्वरण कितना दिया है, त्वरण a = 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समय t = 10 सेकेंड। क्लियर। ज्ञात करना है दूरी, ज्ञात करना है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यस = y। अब आप यहां पर देख लीजिए, जो आपको सवाल में दिया गया है प्रारंभिक वेग है, त्वरण है और समय है। यस आपसे पूछा गया, यस फॉर स्पेस यानी कि दूरी पूछा गया है। तो दूरी के लिए गति का कौन समीकरण लगाएं, जो जिसमें यस हो, दूरी हो। तो यस बराबर ut + 1/2 at²। क्यों, ये गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण s = ut + 1/2 at² से। अब यहां पर क्या हो जाएगा, s = u का मान कितना बेटा, 0 है, 0 × t का मान 10 है, + 1/2 × a 4 है, × t का स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हो जाएगा s = यहां से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 × 4 कितना, 0 + 1 × 2 × 100। ठीक, ये हो जाएगा s = 0 + 200 या s = 200 मीटर। कोई प्रॉब्लम जहां पर ना समझ में आया हो, ठीक है। अगला सवाल दिया है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, किसी नोट में, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का, यदि गति के दौरान
के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उससे वहां पहुंचने में कितना समय लगा, तथा वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगा। ये प्रश्न है। क्या होगा, तो देखिए इसमें दिया है, यानी कि प्रारंभिक वेग u = 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, और दिया त्वरण कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण किस साइड में कार्य करता है, क्योंकि जो पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो पत्थर ऊपर ना जाकर के कुछ दूरी जाकर के नीचे आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उसमें वृत्तीय त्वरण कार्य करता है। तो यहाँ पर जो त्वरण है, ये -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर ये दिया। पत्थर के द्वारा इतनी ऊंचाई, यानी कि जब ऊपर चला गया, जैसे फेंका गया ऊपर, तो जाकर के जैसे यहाँ पहुंचा तो वहां से नीचे आएगा ना। यहाँ पर जाने के बाद उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग जब रुक जाएगा तभी तो आएगा नीचे, अंतिम वेग 0 हो गया। अंतिम वेग v = 0 ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है कि ऊंचाई मतलब दूरी, कितनी ऊंचाई तक गई है ना, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, पहला पॉइंट। और समय आपको ये दो बातें ज्ञात करना है, ठीक। अब यहां पर देखिए इतनी बात आपको, ऊंचाई का मतलब यच ले लीजिए या यस जो भी है। तो यहां पर देखिए जी है, यू है, ए है और ऊंचाई यस कम, यस ज्ञात करना है। तो गति का तीसरा समीकरण लगा दीजिए, गति के तृतीय समीकरण v² = u² + 2as से, क्यों हो गया ना। तो v का मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल टू u का कितना मान रखे 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू यस, हो गया। तो 0 का वर्ग 0 इक्वल टू 25 प्लस और माइनस का माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 20 हो गया इंटू यस।
ठीक, तो इसको इस साइड में लाए, ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हो गया -25 इक्वल टू -20 यस। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा, तो -25 डिवाइडेड बाई कितना 20। अब इसको सरल कर देंगे, कितना आ जाएगा, काट दिए, 5 कट जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, यानी कि 5/4 आ गया। अब इसी को बेटा भाग दे दें, 5 में 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 4 1 4 1 5, 4 दूना 8, 2 10, 4 5 20, 1.25 मीटर ये ऊंचाई आ गया। एक उत्तर ये हो गया आपका, पहला पॉइंट निकल आया। दूसरा पूछा क्या, समय। समय के लिए क्या करेंगे, समय यानी कि गति का पहला समीकरण लगा दे बेटे, v बराबर u प्लस at, गति के पहले समीकरण से देख लेते हैं, इसको मिटा देगा। गति के प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस at से ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at, तो at इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, है ना, इसको क्या कर देंगे, यहां पर ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस u इक्वल टू at, है कि नहीं, या t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। इस फार्मूले में हम मान को रख देंगे, जो भी है वो उत्तर हमारा आ जाएगा। v का मान कितना है, v का मान कितना है 0, v का मान 0 माइनस u का मान 5, a का मान कितना है, a का मान -10 इक्वल टू t, तो कितना हो गया 5/10 इक्वल टू t, और 5 में 5 5 दूना 10 बराबर 0.5 सेकेंड। ये दूसरा क्लियर। इस तरह से ऊंचाई और समय को ज्ञात होता है। कोई प्रॉब्लम, ठीक, आगे करें।